दरगाह कमेटी द्वारा संचालित ख्वाजा मॉडल स्कूल में गांधी महोत्सव आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गांधी युवा परिसंवाद शीर्षक से आयोजित संगोष्ठी में लेखक रासबिहारी गौड़ ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन एवं उनकी प्रेरणाओं को बच्चों से साझा किया। इस अवसर पर आनंद भटनागर ने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा पीढ़ी गांधी दर्शन से दूर होती जा रही है, जिसे जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसी कारण आयोजन समिति द्वारा बच्चों के बीच जाकर संवाद किया जा रहा है। संगोष्ठी में पराग मांदले, रजनीश रोहिला, सोमरतन आर्य, राधा वल्लभ, फरा इत्यादि अतिथि सम्मिलित हुए। अतिथियों का आभार एवं स्वागत प्राचार्य राजीव अरोड़ा द्वारा किया गया। सबसे बाद में उतरते हैं किन्हीं कारणों से और तो गांधी कहते नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि उनका नहीं है। दुनिया में हर तरह के आप किससे शत्रुता नहीं कर, आप किस लोग मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, बाद में मैं उस नफरत की शिकायत करूंगा। गांधी जी ये मैं उनकी युवा आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे शामिल हुए और खासतौर से मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब रासबिहारी गौड़ साहब का कि जिन्होंने अपने ख्यालात से और अपने तजुर्बात से हमारे स्कूल के बच्चों को रूबरू करवाया। बात है गांधी जयंती के मौके, नो डाउट आप जब से लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, आखिरी दम तक जब तक चलते हैं, ये नाम आपके साथ कहीं ना कहीं चलता है। और हिंदुस्तान के अंदर एक बात कही जाती है कि हर जुबान में, हिंदुस्तान की जो भी तकरीबन तमाम जुबानों के अंदर जिस इंसान में लिखा गया है वो और इसके अलावा हम बात करते हैं किरदार और हम अपनी जमीन को उससे जोड़ते हैं। तो मैं आप लोगों के तजुर्बात में और मालूमात के अंदर इस बात का इजाफा करना चाहूँगा कि 1922 और 19 का जो दौर था, हम दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर को रिप्रेजेंट करते हैं, दरगाह ख्वाजा साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे दस्तावेजों का एक बहुत अच्छा खजाना है। उसके अंदर एक कागज मेरी नज़र से गुजरा था कुछ साल पहले, वो ये था कि जब असहयोग आंदोलन का आपने नाम सुना होगा 1922 और 23 के वक्त में, तो महात्मा गांधी ने उसकी जो शुरुआत करी थी वो खादिम मोहल्ले से। अच्छा, वाह। और उस वक्त उन्होंने दरगाह शरीफ के अंदर ज़ियारत करी थी, उनका एक छोटा कॉन्फ्रेंस में हुआ था और वो अजमेर की जो ज़ियारतें हुई थी वो एक बड़ी यादगार ज़ियारत थी। सिर्फ उनको देखने के लिए जब मैं रफीक दरगाह बाजार में, खादिम मोहल्ले में और टिक्की वाले चौक के ऊपर पहुंचा था। मैं चाहूँगा उस यात्रा में जोरदार करें। हमारे और आप में पीढ़ी का अंतराल है। जो समय हमने देखा आपने बिल्कुल दूसरा समय देख रहे हैं। ये शिकायतें अमूमन होती है, आपके मम्मी पापा दादा दादी वगैरह वगैरह सब कहते हैं हमारा समय अच्छा था, हमारा समय वो था। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मेरी मान्यता है कि मोबाइल का जो बाद का ब्रांड आता है वो ज़्यादा अपडेट होता है, ज़्यादा आकर्षक होता है। आप प्रकृति के बाद के ब्रांड हमसे ज़्यादा होशियार, हमसे ज़्यादा अच्छे, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आपकी समझ पर कोई चुनौती नहीं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपके सामने जो परोसा जा रहा है उसका आकलन स्वाभाविक है आपसे पहले वाली पीढ़ी कर सकती है, हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आपके सामने भोजन की थाली रखी है, आपको सिर्फ खाना भर है, लेकिन वो कैसे पकाया जाए, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो आपकी मम्मी जानती है, वो आपकी दादी जानती है, वो आपसे पहले वाली पीढ़ी जानती है। वो आपको बताती है बेटा ये खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बस इतनी सी बात है। मैं विचार के स्तर पर आपसे वो बात करना चाहता हूं कि गांधी जी के बारे में जो सूचनाएं आप तक किन्हीं माध्यमों से, विशेषकर सोशल मीडिया और आप सभी लोग मोबाइल की जनरेशन है, आपके घरों में टेलीविजन है, आपके पास बिन मांगे वो सूचनाएं आती हैं जिनकी आपको कतई जरूरत नहीं होती। हम या आपके बड़े लोग, शिक्षक लोग कितना ही कहें कि आप मोबाइल से दूर रहिए, वो संभव समय में इस समय में नहीं है, क्योंकि शिक्षा के प्रकल्प भी उससे जुड़ गए। वो एक अलग विषय हो सकता है, उसके क्या हानि है क्या लाभ है उस पर मैं विमर्श नहीं करता। एक बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है कि आपकी जो आयु है उस आयु में हम सब निकल कर आए। इस आयु की सबसे बड़ी खासियत जो होती है
वो होती है उसकी कल्पना शक्ति। आप जो कल्पना करते हैं बैठे बैठे, वो कल्पना शक्ति मोबाइल के दृश्य में ये छीन रहा। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, मैं पढ़ता था अपने समय में, एक राजा जंगल में जा रहा था, तो मेरा अपना राजा होता था, पराग जी का अपना राजा होता था, जी का अपना राजा होता था, हम सबका अलग अलग जंगल होता था, हम सबका अलग अलग विचरण होता था, लेकिन आपके पास वो नहीं है। चलिए उस कल्पना शक्ति पर हम कभी और किसी को विमर्श करते हैं। गांधी भी इसी कल्पना शक्ति के इर्द गिर्द घूमते हुए व्यक्तित्व बनकर रह गए। आप गांधी को समाज में गूंजता हुआ सुनते हैं, आप गांधी जी को देखने बहुत महान है, बहुत बड़े हैं, या ये भी सोचते होंगे कुछ लोग। तो इसी श्रृंखला में युवा परिसंवाद के आयोजन में आज ख्वाजा मॉडल स्कूल में परिसंवाद का आयोजन था। मूल रूप से इसके पीछे सोच ये है कि गांधी जी को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां भी फैलाई जा रही हैं और नई पीढ़ी में उनके विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। सामान्य अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के पास की कल्पना शक्ति सूचना तंत्र ने छीन ली है। सच उसके पास तक पहुँचते पहुँचते बहुत देर कर देता है। उन्होंने जब हमें सुना, निर्मल मन से सुना, और मुझे आश्वस्ति लगी कि उन चेहरों पर एक अलग तरह का ज्ञान का आलोक था, और यह आलोक ही इस आश्वस्ति के साथ हमें भरता है कि गांधी जी या गांधी जी के विषय में या गांधी बड़े नेतृत्व के विषय में, बड़े नायकों के विषय में बताते हुए